हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। हम आज लिमिट्स का लेक्चर नंबर 10 लेकर आए हैं और लिमिट्स के लेक्चर नंबर 10 में हम बात करेंगे ट्रिगो लिमिट के बारे में। क्या बात करेंगे? ट्रिगो लिमिट के बारे में, ठीक है ना। चलिए पेन कापी निकाल लीजिए और हम स्टार्ट करने चल रहे हैं लिमिट, है ना। इधर उधर की बातें बंद करें, पेन कापी निकाल लें और आप लिखना शुरू कर दें। चलें स्टूडेंट, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ट्रिगो लिमिट, क्या? ट्रिगो लिमिट। ट्रिगो मतलब, ट्रिगो का मतलब ट्रिगोनोमेट्री लिमिट, है ना। लिमिट आई बात समझ की नहीं आई, है ना। आप स्टूडेंट इसका अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप देखेंगे, है ना। चलें देखो, एक हमने सर्कल बनाया। ये देखिए, हमने एक सर्कल बनाया और इस पर हमने एक लाइन ऐसे खींच दी, डायमीटर, है ना। ठीक, यहां तक बात स्पष्ट है? कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत? अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, इसका ये सेंटर स्टूडेंट ओ, ठीक ना। ओ क्या है? इसका सेंटर है, ठीक। अब यहां पर एक हम कार्ड खींच रहे हैं। क्या? एक कार्ड खींच रहे हैं। एक कार्ड हमने खींच दिया, दिखाई दे रहा है कार्ड। इस कार्ड का नाम दे देते हैं ए बी। ये भी एक कार्ड हुआ, ठीक ना। और यहां से क्या कर रहे हैं, यहां से इसकी ये रेडियस हो गई और यहां से इसकी ये रेडियस हो गई। समझे कि नहीं समझे? अब क्या कर रहे हैं, हम टेंजेंट खींच दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टेंजेंट खींच रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान देंगे आप। टेंजेंट, ये हमने दो टेंजेंट ड्रा कर दी, ठीक। आई बात समझ में? बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए ठीक, इस पॉइंट का नाम सी और इस पॉइंट का नाम दे दे रहे हैं, दिखाई दे रहा है। इस पॉइंट का नाम दे दे रहे हैं डी और इस पॉइंट का नाम क्या है? ई, ठीक। और इसका और यह एंगल, इस एंगल को हम क्या बोल दे रहे स्टूडेंट? थीटा बोल दे रहे हैं। क्या बोल दे रहे हैं स्टूडेंट? थीटा। स्पष्ट हुई की बात? नहीं स्पष्ट हुई? चलिए ठीक, यहां पर जो आप देख रहे हो ए बी, देख रहे हो ए बी। ए बी अगर ऐसे यहां से ये चीज देखेंगे, ऐसे ए बी यहां आर्क है। ए बी क्या है? आर्क। क्या है? आर्क है, ठीक। कोई दिक्कत स्टूडेंट? चलिए ठीक। अच्छा, यदि AC, ध्यान दे स्टूडेंट, AC प्लस BC करें, AC प्लस BC ये ग्रेटर होगा। किससे ग्रेटर होगा? AC प्लस BC ग्रेटर होगा किससे? आर्क ABC से। किससे? ABC। और आर्क AB ग्रेटर होगा कार्ड AB से, है ना। यहां पर एक क्या है? कार्ड है। आई बात समझ नहीं आई? बात यहां तक स्पष्ट है? कहीं कोई दिक्कत स्टूडेंट? चलिए ठीक है। आप स्टूडेंट यहां तक जब बात स्पष्ट है, हम दो का डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दो का डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, जब आप दो का डिवाइड करोगे, अगला स्टेप में कर देते हैं ना, एक स्टेप और। AC प्लस BC अपान टू ग्रेटर देन हो जाएगा आर्क AB अपान टू और कार्ड AB अपान टू। कार्ड AB अपान टू। बात समझ में आई? और आप जानते हो यहां पॉइंट है और ये पॉइंट पर कोई भी टेंजेंट खींच जाए तो ये वाली लेंथ मतलब AC और BC क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल। यहां लिख दे रहे हैं AC इज इक्वल टू BC। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई बात? चलिए ठीक। अब BC के स्थान क्या लिख सकते हैं? AC। तो यहां हो जाएगा AC प्लस AC अपान टू ग्रेटर देन आर्क
ए बी अपान टू कॉड ए बी अपान टू। कहीं कोई दिक्कत? चलिए ठीक, ए सी प्लस ए सी 2ac हो जाएगा और 2 का डिवाइड लगा देंगे, क्या हो जाएगा ए सी। और आर्क ए बी में 2 का डिवाइड करेंगे तो आर्क ए ही बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा? दिखाई दे रहा है, आर्क ए ही बचेगा। और ए बी में 2 का डिवाइड लगा देंगे, ए बी में जिस दिन 2 का डिवाइड लगाएंगे क्या हो जाएगा ए डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए डी। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत स्टूडेंट? चलिए ठीक, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है। चलें आगे देखें स्टूडेंट, अब क्या कर रहे हैं, ओ ए का डिवाइड कर दे रहे हैं सब में, किसका? ओ ए का। तो ए सी अपान ओ ए ग्रेटर देन ए ई अपान ओ ए ग्रेटर देन ए डी अपान ओ ए। यहां तक बात समझ में आई? अब स्टूडेंट ध्यान दें आप, ए सी अपान ओ ए, ये एंगल लिया गया है थीटा, और थीटा के और ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, होगा नहीं होगा? ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। समझ में आई बात? अगर ये थीटा एंगल ले रहे हैं तो ए सी क्या होगा परपेंडिकुलर साइड होगी, है ना, और ए ओ क्या हो जाएगा इसका बेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेस, और ओ सी क्या होगा हाइपोटेन्यूज होगा। आई बात समझ में? चलिए ठीक है। तो ए सी अपान ओ ए सी अपान ओ ए क्या हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर अपान बेस, मतलब लंब बटे आधार, है ना, ये लंब होगा और ये आधार होगा, तो लंब बटे आधार क्या हो जाएगा tan थीटा। क्या हो जाएगा tan थीटा। आई बात समझ में? ग्रेटर। अब बताइए आर्क ए ई अपान ओ ए, मतलब आया है आर्क चाप बटे त्रिज्या, है ना, चाप बटे त्रिज्या को क्या बोलते हैं? कोण। क्या बोलते हैं? कोण। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, तो इसको क्या लिख सकते हैं थीटा। एंगल कितना है थीटा, कोण कितना है थीटा, ग्रेटर देन यहां है एडी, एडी एंगल ले लिया गया एडी अपान ओ ए, ये आपका परपेंडिकुलर होगा और इस कंडीशन में ये हाइपोटेन्यूज होगा, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन थीटा होता है। क्या होता है साइन थीटा होता है। बात समझ में नहीं आ रही? ये आया स्टूडेंट ठीक। अब इसको हम आपको समझा रहे हैं कि यहां पर थीटा के स्थान पर एक्स ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं एक्स। बात आई समझ कि नहीं आई? तो यहां से tan एक्स ग्रेटर देन एक्स, ग्रेटर देन इससे भी क्या है साइन एक्स है। ठीक, आई बात समझ में? अब इसको एक साथ लेने पर लेंगे तो क्या हो जाएगा tan एक्स ग्रेटर देन एक्स, एक्स का डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा tan एक्स अपान एक्स ग्रेटर देन 1। बात समझ में आई कि नहीं आई? और यहां से स्टूडेंट x ग्रेटर देन साइन x लेंगे और इसका इधर डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा साइन x अपान x लेस देन 1। बात समझ में आई कि नहीं आई? कहीं स्टूडेंट कोई दिक्कत आपको, कोई कंफ्यूजन? ये जो है ओरिजिनल में ऐसा होता है। क्या होता है? ओरिजिनलिटी ऐसे है इसकी। ठीक, ये ओरिजिनलिटी ऐसे होती है, मतलब tan x अपान x की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है और sin x अपान x की वैल्यू 1 से लेस देन होती है। आइस हमने इस चीज को प्रूव करके दिखा दिया। अभी और किसी फंडे से मैं प्रूव करता हूं, यहां तक आप अच्छे से नोट करें अच्छे से। ठीक, और अगर हम यहां पर स्टूडेंट x अगर छोटा हो जाए, है ना, नोट करके लिखेंगे जो आप याद रखते हो। यदि x मतलब x क्या हो जाए वेरी स्मॉल हो जाए, x जिस दिन वेरी स्मॉल हो जाएगा, कहने का मतलब है लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहां हो जाएगा tan x अपान x की वैल्यू कितनी चिपक जाती है 1 चिपक जाती है। आई बात समझ में? और इसके लिए भी x स्मॉल होने पर लिमिट
एक्स टेंडिंग टू जीरो, मतलब एक्स स्मॉल बहुत ही स्मॉल हो गया, इतना कि टेंडिंग टू जीरो है, तो इस कंडीशन में साइन एक्स अपान एक्स की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। आई बात समझ में कि नहीं आई? कहीं कोई दिक्कत स्टूडेंट? अच्छा नोट करें, आप इसको नोट करें, अच्छे से नोट करें। चलिए ठीक है, नोट हो गया। अब स्टूडेंट इसी को एनालाइजेशन हम करते हैं, ठीक है ना? आ रही बात समझ में नहीं आ रही है? कहीं कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। अब स्टूडेंट आप ध्यान दें, इन फंडामेंटल से क्या रिजल्ट प्राप्त होता वो हम देखते हैं ना। रिजल्ट क्या प्राप्त होता है वो हम देखते हैं, ठीक। इससे एक रिजल्ट ये प्राप्त होता है, tan x अपान x की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन होती है। आई बात समझ कि नहीं आई? आई ना? कहीं कोई और क्या होता है स्टूडेंट? साइन x अपान x की वैल्यू 1 से छोटी होती है। आई बात समझ में कि नहीं आई? ऐसे यदि हम बनाएं, tan इनवर्स x लिख दें अपान x लिख दें, तो इसकी वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी। और इसको इनवर्स में लिखें साइन इनवर्स x अपान x, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 से ग्रेटर देन हो जाएगी। आई बात समझ में कि नहीं आई? आई ना? कहीं कोई दिक्कत? और अगर हम x अपान tan x लिख दें, x अपान tan x लिख दें, क्या लिख दें? x अपान tan x लिख दें, तो इसकी वैल्यू 1 से लेस देन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लेस देन हो जाएगी। और x अपान साइन x लिख दें, इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर देन हो जाएगी। आ रही बात समझ की नहीं आ रही है स्टूडेंट? कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत आई? और हम यदि x अपान tan इनवर्स x लिखेंगे, इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर हो जाएगी, है ना। और यहाँ x अपान साइन इनवर्स x लिखेंगे, इसकी वैल्यू 1 से लेस देन हो जाएगी। ये आप याद रखें, ये रिजल्ट प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। नोट करें इसको, नोट करें। नोट हो गया? चलिए ठीक है। समझ में आ रहा है बात की नहीं आ रही है? कहीं कोई दिक्कत आपको? कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जब दिक्कत नहीं है, अब अगला रिजल्ट क्या लेते हैं वो चीज आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। चलें शुरू करें। कहीं कोई दिक्कत? चलिए आइए, अगला रिजल्ट क्या है वो हम देखते हैं, है ना स्टूडेंट। लिमिट x टेंडिंग टू 0, है ना, साइन x अपान x की वैल्यू कितनी होती है? 1। ये हमने अभी प्रूव किया कि x स्मॉल, वेरी स्मॉल होने पर, अर्थात x अप्रोच करेगा 0 की ओर, मतलब x टेंडिंग टू 0, उस कंडीशन में क्या होती है? साइन x अपान x लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही? आ रही है। कहीं कोई कंफ्यूजन? चलिए ठीक है स्टूडेंट। अब जो मैं फंडा बताने चल रहा हूं, इस फंडे को ध्यान देंगे, और टिग्रो लिमिट मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट को इस फंडे से बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजीली, बहुत इजीली से सॉल्व कर सकते हो। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बस फंडा आपको ध्यान रखना है किस तरह से फंडे को अप्लाई करना फार्मूले में, है ना। अगर फंडे पर आप ध्यान नहीं दिए, बेसिकली क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट कर दिए, तो क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। आइए हम देखते हैं कैसे करना है, ठीक है ना। स्टूडेंट ध्यान दे, जो यहाँ पर लिखा गया है लिमिट x टेंड 0 साइन x अपान x, है ना, इज इक्वल टू क्या लिखा गया है? 1। इसको थोड़ा और क्लियर लिख लेते हैं। यहाँ लिखा गया है लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपान x, कितना लिखा गया? 1। बात समझ में आ रही है? कहीं कोई कंफ्यूजिंग? चलिए ठीक है। अब स्टूडेंट आप पहली बात ध्यान देंगे कि साइन के जो बाजू में क्या लिखा गया? x लिखा गया, नहीं लिखा गया है?
साइन के बाजू में क्या लिखा गया है, x लिखा गया है, और यहां पर भी क्या लिखा गया, x। कहने का मतलब है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कहने का मतलब है यहां साइन ये सेम अपान सेम, बात समझ में आ रही है? ये दोनों चीज सेम होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? दोनों सेम होने चाहिए। बात समझ में आ रही नहीं? और सेम होने के साथ साथ इनका जो फोटो, इनका जो फिगर होना चाहिए साइन 0/0, तब ये वैल्यू 1 देगा। आए कि बात समझ में नहीं आई? दिमाग में बात गई? दिमाग में बात गई कि नहीं गई? क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजिंग, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। यहां पर जो साइन के बाजू में x लिखा गया है वही चीज यहां पर रहना, ये दोनों सेम रहना चाहिए। और यहां पर जो लिमिट वैल्यू है, लिमिट x टेंडिंग टू है, वो इसमें पुट करने पर यहां 0 और यहां 0 बनना चाहिए, तब उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। आई बात समझ नहीं आई? मैं एक एग्जांपल लेकर आपको दिखाता हूं। जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 2 लिखा गया है, साइन x - 2 अपान x - 2 लिखा गया है। क्लियर हुई बात? लिमिट x टेंडिंग टू साइन x - 2 अपान x। तो आप देखें पहले, यहां पर जो लिखा गया है x - 2, यहां पर भी x - 2 लिखा गया, दोनों सेम है। और ये वाली वैल्यू यहां पुट करने पर बनेगा क्या? साइन 0/0 बनेगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ये फंडा आपको याद रखना है। आई बात समझ में कि नहीं आई? कहीं कोई दिक्कत? चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं ना, क्वेश्चन के लेंगे और समझाएंगे कैसे करना है। आए चलिए ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मैं छोटा सा क्वेश्चन आपकी लगाता हूं, है ना। क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू दे रखा है 0 साइन पाई कास स्क्वायर x अपान x² दे रखा है। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस और मेन दोनों में पूछा गया है। कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले इसकी फोटो क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन पाई कास, पहले इसको सेम बाय सेम बनाएं। क्या बनाएंगे? सेम बाय सेम बनाइए। चलिए यहां पर x² है, तो अब यहां सेम बाय सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंड 0 साइन पाई कास स्क्वायर x अपान यहां पाई कास स्क्वायर x यहां पर हमने लिख दिया, और यहां पर पाई कास स्क्वायर हमने यहां पर लिख दिया, और अपान x²। हमने यहां से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, है ना। अब यहां सेम बाय सेम तो बना। अब जरा वैल्यू पुट करके देखिए क्या ये और ये 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जब आप ये सेम बाय सेम बन गए, जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, और यहाँ 1। तो यहाँ पाई बच रहा है, यहाँ पाई बच रहा है। आई बात समझ में नहीं आई? क्या बच रहा है? पाई बच रहा है यहाँ पर। आई बात समझ में? अगर यहाँ पाई बच रहा है, cos पाई की वैल्यू कितनी होती है? 0। क्या होती है? cos पाई की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट? कितनी होती है? आई समझ में नहीं आई बात? सेम बाय सेम बना लेकिन 0 नहीं हो रहा है। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो cos पाई की वैल्यू 0 अपान पाई क्या हो जाएगा? 0, और ये समथिंग यहाँ का इन्फिनिटिव हो जाएगा। आई बात समझ में नहीं आई? तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 इंटू ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव। तो 0 इंटू इन्फिनिटी का फार्म हो रहा है, ये अभी फार्म में मिल रहा है, मतलब लिमिट सॉल्व नहीं हो रही। इसका मतलब कुछ दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। आई बात समझ नहीं आई? चलिए, है ना, ऐसे नहीं सॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि हमें सेम बाय सेम के साथ, मतलब सेम बाय सेम के साथ इसको जैसे लिमिट पुट करें 0 भी आना चाहिए, तभी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, अन्यथा 1 नहीं होगी, है ना। अब क्या इसका सही तरीका है वो आइए हम देखते हैं। थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं स्टूडेंट, है ना स्टूडेंट। थोड़ा सा चेंजिंग क्या करेंगे देखिए। लिमिट
लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहां लिखा गया साइन, आई बात समझ नहीं आई, साइन पाई। अब cos स्क्वायर एक्स को हम तोड़ रहे हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बोलो कहीं कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहां साइन, अब पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स अपान एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई? चलिए ठीक है, तो यहां मिला लिमिट x टेंडिंग टू 0, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। आ रही बात? चलिए ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स अपान एक्स स्क्वायर। यहां तक दिमाग में बात गई कि नहीं गई? अब इधर बताते हैं। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, अब सेम बाय सेम बनाइए जरा। यहां लिमिट x टेंडिंग टू 0, साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स, यहां डिवाइड कर दे रहे हैं पाई साइन स्क्वायर, यहां मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक, अपान एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखिए, ये चीज सेम बाय सेम बन रहा है, मतलब जो यहां पर है वही यहां पर भी है। और वैल्यू जरा पुट करिए, देखिए ये चीज 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर s की वैल्यू इसमें 0 पुट करेंगे तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0, तो ये 0 बनेगा, ये भी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब इसकी वैल्यू 1 हुई, क्या हुई, 1। आ रही बात समझ में? चलिए ठीक, अब इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, पाई यहां पर साइन एक्स अपान एक्स पूरे का होल स्क्वायर और लिमिट x टेंडिंग टू 0, है ना। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, कितनी हो जाएगी, 1। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो 1 इंटू पाई इंटू 1 का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू पाई, हमारा फाइनल आंसर आ गया। आई बात समझ में? कहीं कोई दिक्कत? चलिए ठीक। स्टूडेंट आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें, कहीं कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। अब थोड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर पर चलते हैं, है ना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लगाते हैं आपके लिए, ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर पर चलते हैं। आइए, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही स्टूडेंट? कहीं कोई कंफ्यूजिंग? चलिए ठीक है, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन हैं जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर में साइन एक्स अपान एक्स, ये चुच्चा क्वेश्चन, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अब देखिए स्टूडेंट, मेरी बात को बहुत ध्यान से आप समझें, कहीं पर ग्रेटेस्ट इंटीजर या फ्रैक्शन पार्ट मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन मिलेगा, उसके अंदर लिमिट नहीं जाती। पहली बात तो नोट कर लें आप, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिमिट नहीं जाती। क्यों? ग्रेटेस्ट इंटीजर अपना काम अंदर से ही कर लेगा, उसके अंदर लिमिट नहीं जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, सर बताइए कैसे होगा। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट, आप ध्यान दें, लिमिट x टेंडिंग टू क्या लिखा गया है यहाँ, 0। साइन एक्स अपान एक्स की ओरिजिनलिटी क्या होती है, कहने का मतलब साइन एक्स अपान एक्स की ओरिजिनलिटी क्या होती है, साइन एक्स अपान एक्स की जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वो 1 से कम होती है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिखेंगे कि 1 से कम, क्या, 1 से कम, और 1 से कम है, बात समझ रहे, 1 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 0। मतलब यहाँ 1 से कम का मतलब 0.99 या 0.95 या 0.92 कुछ भी, मतलब 1 से यदि कम है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो, ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा, 0। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। आई बात समझ में? चलिए एक और लेते हैं, लिमिट
x टेंडिंग टू 0 tan x अपान x। अब ये भी tan x अपान x की ओरिजिनलिटी क्या होती है? tan x अपान x की ओरिजिनलिटी क्या होती है? tan x अपान x की ओरिजिनलिटी जो होती है वो 1 से ग्रेटर होती है। क्या होती है? 1 से ग्रेटर होती है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिमिट जाएगी नहीं, तो यहां लिख दे रहे हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? 1 से बड़ा क्या लिखेंगे? 1 से बड़ा, और 1 से बड़ा की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। आई बात समझ में नहीं आई? कहीं कोई कंफ्यूजन स्टूडेंट, कहीं कोई दिक्कत? एक और लगाएं आपके लिए। चलिए अब आप करेंगे क्वेश्चन को, है ना। एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 2020 tan x अपान x प्लस 2021 sin x अपान x। इसको सॉल्व करके आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक, बस इस लेक्चर में स्टूडेंट यहीं तक, है ना। लेकिन ये ध्यान दें, आप लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें। आप एनसीईआरटी बुक तो लगा लिए होंगे, वो समझ रहे हैं कि इतना इसमें इजली क्वेश्चन है। एनसीईआरटी फूंक के बराबर कुछ भी नहीं। और अदर बुक आप सॉल्व करें, कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करेंगे, तो हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है ना। बस थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट।